हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक किस पे रहने वाला दोस्तों, यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था। भारत का हम जो क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि संवैधानिक विकास। ये है दोस्तों उत्तराखंड। आज से हम जो है क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज से हम जो है उत्तराखंड का जो उत्तराखंड व भारत की राज व्यवस्था है उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो बुक है दोस्तों, यह जो बुक है आपके लिए जो पीसीएस हो गया, दृष्टि की है दोस्तों। अब अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की कर रहे हैं, आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह बुक है काफ़ी बेस्ट है। इसमें जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। यह ज़्यादा महंगी भी नहीं है दोस्तों, मात्र कितनी है, 350 रुपये की है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा रहने वाला है टॉपिक, किस पे रहने वाला है, यानी कि भारतीय संविधान। तो जो संविधान सभा से जो पूछे गए जो सवाल हैं, ये दोस्तों संविधान सभा से जो पूछे गए सवाल हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सिर्फ संविधान सभा से जो है अभी तक यूकेपीएससी ने कितने सवाल पूछे हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेखपाल प्री 2021 में पूछा गया, आरओ 2016 में। इसी प्रकार से जो है दोस्तों टोटल जो प्रश्नों की संख्या कितनी है, मात्र 17 प्रश्न जो है यूकेपीएससी ने अभी तक जो है भारतीय संविधान, पूरे संविधान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, केवल संविधान सभा से कितने प्रश्न पूछे दोस्तों, 17 प्रश्न पूछे हैं। तो कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों, आइए इन्हें अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों, जो अपर पीसीएस यूकेपीएससी द्वारा 2016 में पूछा गया है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। तो किसको आवश्यक माना गया है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है काफी हार्ड लग रहा हो। पुलिस पटवारी वालों को तो है, फॉरेस्ट गार्ड वालों को दोस्तों यह जो है इस प्रश्न को देखकर चक्कर आने वाले हैं। तो आप घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो इस प्रकार के प्रश्न जो है यह जो है यूकेपीएससी यानी कि अपर पीसीएस में पूछा गया था। जो पुलिस में है, पुलिस में इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनेंगे, तो इसलिए आप जो है घबराइए नहीं, यानी कि घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। तो किसको माना गया दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद या राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद विकास। बी है वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद। सी है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। डी है उपरोक्त सभी। तो किसे कहा, किसे आवश्यक माना गया दोस्तों भारतीय संविधान संघवाद में विविधताओं में एकता को, तो किसे माना गया है दोस्तों। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, आप मेंटोस की बत्ती जला दो, आप दिमाग की बत्ती जलाओ दोस्तों। कौन सा रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की बात करें दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपर पीसीएस 2012 में पूछा गया सवाल है। तो जो 2012 में पूछा गया सवाल, इस प्रकार के प्रश्न आपको पुलिस में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों दूसरा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के तहत, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो किसके तहत किया गया दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन, किसके तहत किया गया, कमेंट में करो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में करो किसके तहत किया गया। अभी से तुरंत जरा देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो किसके तहत किया गया दोस्तों, आपके पास मात्र 5 सेकंड है, तो जल्दी से जल्दी कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो किसके तहत किया गया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है भारतीय यानी कि अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कौन सा पूछा गया, ओह माय गॉड, कितना अच्छा प्रश्न दोस्तों। लेखपाल प्री 2021 में दोस्तों, लेखपाल में पूछा गया सवाल, 2021 में पूछा गया सवाल है कि भारत का संविधान
अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो कब किया गया दोस्तों भारत संविधान अंगीकृत, कब किया गया था? तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करो। आपके पास सेकंड है 5 4 3 2 1। दोस्तों आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। दोस्तों नोट स्टार लगा दो, स्टार स्टार स्टार, फ्रंट पेज में लिख दो इस प्रश्न को। जो संविधान सभा के बारे में दोस्तों हमने जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने जो है तैयार किया है। बहुत ही अच्छे अच्छे जो मेन पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे इस यानी कि इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें जो हम संविधान सभा उसके बारे में, जो अंतरिम मंडल है, संविधान सभा का गठन है, कितने सदस्य है, सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ दोस्तों क्या देखेंगे, सिर्फ जो हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं संविधान सभा से उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि उनमें एक बार नजर डालते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, तो और हमें किस प्रकार से पढ़ने की जरूरत है। तो यह है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का समूह, एक संघ। तो इसी प्रश्न की बात करें दोस्तों, यूकेपीएससी ROARO, जी हाँ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या रिव्यू ऑफिसर वालों इस प्रश्न को देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। जो ROARO की तैयारी कर रहे हैं स्टार लगा दो, कॉपी के फ्रंट पेज में छाप दो इस प्रश्न को। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही धांसू सवाल है कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह या एक संघ। तो क्या घोषित करता है दोस्तों भारतीय संविधान भारत को? तो क्या करता है? राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपके पास मात्र 5 सेकंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, या डी राइट आंसर है? कौन सा राइट आंसर रहने वाला दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसे भी आप गोला कर दो, यानी कि फ्रंट पेज में दरवाजे पे चिपका दो दोस्तों इस प्रश्न को बाहर से। अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश्य है? तो किस देश के संघ के सदृश्य है दोस्तों? ये वो प्रश्न नहीं रहा दोस्तों, यह जो जमाना नहीं रहा जिसमें पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा के निर्माण में कितना टाइम लगा। यह जमाना जो दोस्तों काफी बदल चुका है। इसमें जो आपके प्रश्न बनने हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो आपको मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। तो यह दोस्तों भारत संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? किस संघ के सदृश है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या कनाडा? तो इस प्रश्न की बात करें दोस्तों, यूकेपीएससी ROARO प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। तो जो भी जितने भी भाई यहाँ पर यूकेपीएससी वाले हैं, जो ROARO है, वो इस सवाल को एक बार जरूर देखें। तो आप बेहोश नहीं होना है कि पॉलिटी से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो दीजिए राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर रहेगा दोस्तों? पुलिस वालों, पटवारी वालों, फॉरेस्ट गार्ड वालों, जितने भी हैं, उत्तराखंड की तैयारी वालों, जिनका भी यूकेपीएससी एग्जाम करवा रही है, सभी कमेंट करो जल्दी। कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? तो कौन सा रहेगा दोस्तों? कौन सा रहने वाला है इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों? 1 2 3 4 5। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। तो जो भारत है दोस्तों, भारतीय संघ है, वो जो है किस संघ के सदृश है? कनाडा। तो संघ की बात की दोस्तों, तो संघीय संविधान भारत ने कहां से लिया था? कनाडा से लिया था। तो घुमा दिया ना दोस्तों आपको इस प्रश्न ने गोल गोल। तो जबको आपको पता था दोस्तों संघीय संविधान की शक्ति कहां से ली थी? कनाडा से ली गई थी। तो आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो गए, यानी कि आपको जो है यूकेपीएससी क्या करने वाला है? गोल गोल घुमाने वाला है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, अभी भी वक्त है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा
का संवैधानिक सलाहकार था। तो कौन था दोस्तों जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो यह भी दोस्तों यूकेपीएससी ROAR 2007 में पूछा गया सवाल है। तो 2007 में पूछा गया दोस्तों, काफी पहले पूछा गया सवाल है। तो कौन से दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी या BN राव? कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, BN राव जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? यूकेपीएससी ROAR प्री 2007 में पूछा गया सवाल है। तो जो ROAR वालों, तो आप जो है संविधान से आपको पता है कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको जो है संविधान को एक सीधे घोटा बना के सीधे सुबह शाम एक डोज, ज़्यादा नहीं, एक कितना देना है, सिर्फ 2 ढक्कन, 2 ढक्कन बहुत है, 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दिन में और 2 ढक्कन शाम में। किसका? संविधान सभा का। बिल्कुल घोटा बना के हल्का सा उसमें चीनी डाल के सुबह शाम 3 टाइम पीते रहना है, क्योंकि संविधान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो सभी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ROAR में पूछे गए सवाल है। तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? कितने हैं सभी को पता है? तो 395 अनुच्छेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न रहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बेहोश नहीं होना है दोस्तों, यह भी जो है यूकेपीएससी ROAR प्री 2007 में पूछा गया सवाल है। तो ROAR वालों, अगर आप अभी भी आपने घोटा नहीं बनाए तो जल्दी से घोटा बनाइए और पी जाइए, क्योंकि संविधान सभा से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं आगे वाले एग्जाम में। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्री अय्यर थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो कौन से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? जल्दी से कमेंट में करो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था? तो आपके हिसाब से कौन सा पूछा गया होगा? तो आप माइंड लगा सकते हैं दोस्तों। यह है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, केवल संविधान सभा से। तो प्रश्न 12 है, प्रश्न नंबर 12 है कि संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता है। तो क्या सर्वोच्चता है दोस्तों? UKSSC, ओ माय गॉड, असिस्टेंट टीचर 2018 में पूछा गया सवाल। ये आ गया दोस्तों आपका UKSSC वालों। तो देखो एक UKSSC किस प्रकार से आपका बेवकूफ़ बनाता है, किस प्रकार से आपको सवाल देता है। आपने सिर्फ संविधान पढ़ा, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन था, पढ़ दिया, घोटा बना दिया, और प्रश्न क्या पूछा कि संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता है। क्या प्रश्न पूछा दोस्तों? यह जो प्रश्न है सबको गोल गोल घुमा दिया। UKSSC ने आपने खूब मेहनत की 2018 में, खूब ढंग से घोटा बनाया संविधान का, और प्रश्न पूछ दिया कि संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता है किसकी है? व्यवस्थापिका की है, कार्यपालिका की है, संविधान की है या न्यायपालिका की है? तो किसकी है दोस्तों सर्वोच्चता, किसकी है? ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला आपका? ए व्यवस्थापिका, या बी कार्यपालिका, या सी न्यायपालिका या संविधान की? तो आप दोस्तों जो है जल्दी से इसका राइट आंसर दे सकते हैं। मैं जो अभी दोस्तों इसका इंतजार कर रहा हूं, आप वोट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? जो संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता होता है दोस्तों, हमेशा क्या रहता है? किसकी सर्वोच्चता रहती है? हमेशा संविधान की सर्वोच्चता रहती है। तो क्या रहती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो कब हुआ? किस मिशन के तहत हुआ? क्रिप्स प्रस्ताव के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या स्वतंत्र चुनाव द्वारा? किसके? जूनियर असिस्टेंट 2016 में पूछा गया सवाल है रे बाबा। तो काफी अच्छा सवाल पूछा गया दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, जवाहरलाल नेहरू या स्वतंत्र चुनाव द्वारा किया गया। यही प्रश्न इससे पहले आया हुआ था, दूसरा या तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हम आपको दिखा दें। यह जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946। और सेम प्रश्न दोस्तों, सेम जो प्रश्न है यही वो प्रश्न है, यही वो प्रश्न है। इसने आपको थोड़ा सा गोल गोल घुमा दिया है। तो किसके तहत किया गया? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर
बी कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 किसके तहत किया गया? 1946 कैबिनेट मिशन के तहत 24 मार्च जब कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 के तहत किया गया। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 14 आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक? यूके ट्रिपल एसएससी फॉरेस्ट गार्ड, वो भाई साहब फॉरेस्ट गार्ड वालों, तो आपको तो घोटा बना देना संविधान का। कितना अच्छा सवाल, कितना नॉर्मल सवाल पूछा गया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यह जो है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, किसके द्वारा? यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा। यूके ट्रिपल एसएससी ने सोच दिया कि लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उतना हार्ड पेपर भी नहीं बनाएगी। तो कौन सा है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? फॉरेस्ट गार्ड वाले जल्दी से कमेंट करें, जल्दी लाइन लगा दे भाई दोस्तों जल्दी से। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी सी बात बता दूं, इन सभी के बारे में तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है डिटेल में चर्चा रहेगी। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आपको जो है वहां पर जो है प्लस आपको जो है दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको जो है क्या मिलेगा दोस्तों? नोट्स भी मिलेगी। आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। आराम से बिल्कुल रजाई निकाल के आराम से एक बिस्तर में पड़ जाना, ऊपर से 2-3 रजाई डाल के और हमारी वीडियो देखते रहना। उसमें आपको सब दिख जाएगा दोस्तों, सब, एक भी प्रश्न आपका उसमें नहीं छूटने वाला। तो कब हुई थी दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक? यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसी के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। और इसी समय जो दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? देश का राष्ट्रपति। किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। तो इसी के 2 दिन बाद जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो क्या बनाया गया दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा, इसे जो है दोस्तों क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के दूसरे 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक, तब किसे बनाया गया दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो यह दोस्तों यूकेएससी फॉरेस्ट गार्ड 2016 में पूछा गया सवाल है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और तो अगला जो हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया है। कब किया गया दोस्तों भारत के संविधान को अंगीकृत? यूकेपीएससी एपीओ प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। कब किया गया? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान है पूर्ण रूप से जो है बनकर तैयार हो चुका था। और 26 जनवरी को दोस्तों इसे जो है लागू कर दिया गया। तो कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी या डॉक्टर अंबेडकर। तो बात करें दोस्तों जो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, कौन था? कमेंट में करो जल्दी दोस्तों, कमेंट करो जल्दी, कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी या डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो, यह आपके लिए होमवर्क है, यह आपके लिए जो है होमवर्क है। तो कितने प्रश्न दोस्तों जो है 15 प्रश्न जो है आपके संविधान से पूछे गए हैं। किसके द्वारा? यूकेपीएससी के द्वारा। और प्रश्न नंबर 17 है कि संविधान सभा ने
राष्ट्र ध्वज को किस तिथि को अपनाया था? तो किस तिथि को अपनाया था दोस्तों? यानी कि 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 13 दिसंबर 1946 को। तो जो 16 का है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो क्या है दोस्तों 16 का राइट आंसर? बता दूं या होमवर्क दूं? क्या है दोस्तों? चलो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जो आप आंसर ढूंढ के लाना, कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न है 17 का जो राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसको हम बता दें, जब राष्ट्र ध्वज को, जो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, संविधान सभा ने जो है किस तिथि को अपनाया, यानी कि 22 जुलाई 1947। इसे आपको नोट कर लेना है, फ्रंट में चिपका देना है, फ्रंट में। यह प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, आ सकता है। पीसीएस जो पुलिस है दोस्तों, उतना हार्ड जो है इसमें पेपर नहीं बनने वाला है। बस पेपर इस प्रकार से बनेगा कि आप गोल गोल घूमोगे, आपको सिर्फ घुमाने वाला बनेगा। पेपर तो आसान बनेगा, लेकिन जो आपकी जो दिमाग की बत्ती है दोस्तों, उसको जो है गोल गोल घुमाने के लिए आपको जो है यह पेपर बनेगा। तो 16 आपका होमवर्क है और 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, यह जो प्रश्न है दोस्तों आपको कैसे लगे? अगर आपको इसी प्रकार से प्रस्तावना के, इसी प्रकार से प्रश्न अगर आपको नागरिक से देखने मिलेंगे दोस्तों, यानी कि नागरिकता से, और किससे होगा तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और कौन से होंगे दोस्तों संघीय प्रशासन जो हमारे है, राज्यपाल है, केंद्रीय है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसी प्रकार से सभी जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों कि कितनों से कितने प्रश्न बने हैं। तो आपको कैसे लगेगा दोस्तों, कैसी रहेगी वीडियो? अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, तो एक लाइक का बटन दबा दो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ कृपया करके आपको जो अंगुली है, आप अंगुली से कर सकते हैं या अंगूठा से भी। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको टिक, उसमें आवाज़ आएगी, सिर्फ हल्की सी टन की आवाज़ आएगी। कैसी आएगी दोस्तों? उसमें जो है टन की आवाज़ आएगी। तो आप जो है हमारे जो है सब्सक्राइब बटन को दबा दो, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो को देखें। कि आपके लिए दोस्तों कंटेंट की पूरी भरपूर मात्रा है। हमारी वीडियो में जो है कंटेंट आपको अच्छे से मिलेगा। पुलिस, पटवारी, एसआई, दरोगा, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, इन सभी लेवल का जो हमारे पास आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ पहाड़ एकेडमी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।